चलो आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग जान भी नहीं पाए। इतना छोटा देश कि कई लोग इसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन इतना अमीर कि वहाँ का हर नागरिक एक सपनों की जिंदगी जी रहा है। ये तारीख है लिechtenstein। नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है, लेकिन कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इतना छोटा कि मानो पॉकेट में रख लो। लिechtenstein यूरोप के बीचों बीच स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा एक सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर का देश है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी राजधानी वाडूज है और वहाँ सिर्फ 6000 लोग रहते हैं। पूरे देश की आबादी भी मुश्किल से 40,000 के आसपास है। ये दुनिया के सबसे छोटे 10 देशों में आता है। राजतंत्र भी है, लेकिन लोकतंत्र वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा देश शायद किसी राजा के अधीन होगा। तो हाँ, यहाँ एक प्रिंस है, लेकिन वह लोगों को जवाबदेह है। यानी अगर जनता चाहे तो उन्हें भी सत्ता से हटाया जा सकता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहाँ डेमोक्रेसी और परंपरा का बढ़िया मिश्रण है। ना एयरपोर्ट ना समंदर, फिर भी सुपर हिट। यकीन मानो, लिechtenstein में ना एयरपोर्ट है ना कोई समुद्री किनारा। आप वहाँ सिर्फ सड़क के रास्ते जा सकते हो। सबसे नजदीकी बड़ा शहर है ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है और सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। हाँ, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेंगेन जोन का हिस्सा है। यानी अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप आराम से जा सकते हैं। एकदम पढ़े लिखे, एकदम स्वस्थ। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। जी हाँ, पूरा देश पढ़ा लिखा है और जीवन प्रत्याशा भी शानदार। महिलाएं औसतन 85 साल और पुरुष 29 साल तक जीते हैं। यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी यह देश तटस्थ रहा और शांतिपूर्वक विकास करता रहा। ना खनिज ना फैक्ट्री, फिर भी दुनिया का सबसे अमीर देश। अब बड़ा सवाल, जब देश छोटा है, रिसोर्सेज नहीं है, फैक्ट्रीज भी कम है, तो पैसा कहाँ से आता है? जवाब है बैंकिंग और फाइनेंस। लिechtenstein भी स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग की तरह एक टैक्स हेवन है। दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ पैसा निवेश करते हैं। इससे देश की सरकार को टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। 170,000 प्रति व्यक्ति की आमदनी। आज की तारीख में इस देश की प्रति व्यक्ति आय 170,000 से भी ज्यादा है। और हैरानी की बात यह है कि देश पर कोई बाहरी कर्ज नहीं है, भी रुपया नहीं। यहाँ बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। और सबसे जबरदस्त बात, देश में 41,000 नौकरियां हैं, लेकिन लोग सिर्फ 23,000। यानी नौकरियां लोगों से ज्यादा हैं। बाहर से लोग आते हैं काम करने। चूंकि देश छोटा है और यहाँ बिजनेस बहुत है, तो रोजाना स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से लोग आकर काम करते हैं। सुबह आते हैं, शाम को वापस। और इस वजह से लिechtenstein एक ऐसा देश बन गया है जो अपनी सीमाओं से बाहर के टैलेंट को अपने विकास में शामिल करता है। क्या देख सकते हो यहाँ? अगर आप घूमने जा रहे हो तो सबसे पहले देखिए लिechtenstein कैसल, जहाँ देश के प्रिंस रहते हैं। फिर शहर की सड़कों पर घूमिए, जो इतनी साफ और खाली हैं कि आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपीय गांव में टहल रहे हैं। भीड़ नहीं, शोर नहीं, बस शांति और हरियाली। हर घर के सामने बगीचा, हर गली साफ सुथरी। यहाँ घर ज्यादातर 2-3 मंजिलों के होते हैं। लगभग हर एक के पास अपना बगीचा है। लोग गाड़ियां पार्क करके शहद बनाते हैं, दूध के लिए गाय पालते हैं और अपने बाग में ही जड़ी बूटियां उगाते हैं। एक तरह से ये एक ऐसी जगह है जहां मॉडर्न लाइफ और नेचर का बेहतरीन संतुलन दिखता है। महंगे होटल्स, लेकिन लोग दिल से सरल। यहाँ सिर्फ पैपीज होटल्स हैं और एक कमरे का किराया $150 प्रति रात से शुरू होता है। तो टूरिज्म के लिहाज से यह जगह महंगी है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो ज्यादातर स्कीइंग और माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आते हैं और दिल से जुड़े होते हैं। लोकल लोग इतने विनम्र और मिलनसार हैं कि आपको यहाँ कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। लिechtenstein पोस्ट कार्ड में बसा देश। अगर आपने कभी पोस्ट कार्ड या इंस्टाग्राम पर अल्पाइन हिल्स के बीच सुंदर घर देखे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो लिechtenstein से ही हो। खासकर मेलबर्न इलाका, जहाँ पहाड़, घेर, पेड़ और बादल मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी परी कथा से कम नहीं। एक छोटा देश, बड़ी सीख। लिechtenstein हमें ये सिखाता है कि देश बड़ा हो या छोटा, अगर वहाँ शांति, सिस्टम और सही नीतियाँ हों तो वो भी दुनिया के सामने मिसाल बन सकता है। कोई बंदरगाह नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, और फिर भी दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप कभी इस शांत, प्यारे और अमीर देश की सैर करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए auf Wiedersehen।